सिद्धार्थ शर्मा जी, आज आपके भी कुछ नेता गए और खबर है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी जाएंगे। क्या वहां पर खिलाड़ी कहते हुए नजर आए? जीनत जी, ये जो हमारे पदक विजेता जो एथलीट हैं, जो पहलवान हैं, ये जो जंतर मंतर पर बैठे हैं, ये खिलाड़ियों का अपमान नहीं है, ये सीधे सीधे भारत के तिरंगे का अपमान है। क्योंकि यही खिलाड़ी जब हमको पदक लाके देते हैं तो हम इनको सर आंखों पर बिठाते हैं, इनको भारत के झंडे के अनुरूप उसी लेवल का हम उनका सम्मान करते हैं। तो समस्या ये हो जाती है कि अगर इस देश में भारत के झंडे को ऊपर उठा के रखने वाला भी इस समस्या आ रही है, तो ये किस तरह का एक देश ये हम खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। मैं एक यहाँ पर राजनीतिक दल का तो मैं एक प्रवक्ता तो हूं ही, उसके अलावा एक बाप भी हूं, एक जवान बेटी का बाप हूं। अब उदाहरण के लिए मेरी बेटी पढ़ने में बहुत अच्छी है, वो मास्टर्स में उसने गोल्ड मेडल लाया है। तो मुझे मन में एक शंका हो रही है, क्योंकि जिस एक तरफ तो देखिए तो वो बाप के नाते, एक बेटी मेरी है, वो प्रोफेशनल है, मास्टर्स में उसने गोल्ड मेडल लिया है, तो वो अपना जीवन अब आगे कुछ बढ़ाना चाहती है। तो उसको उसने ये बता दिया है, ये साबित कर दिया है कि उस दुनिया में वो जीने की काबिल है। लेकिन क्या उसकी सुरक्षा की गारंटी है या नहीं, इस देश के एक नागरिक के नाते मेरा सवाल है। क्योंकि एक तरफ तो हम कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और भारत का नाम रोशन करने वाली बेटियों को एक एफआईआर दायर करने के लिए इतनी समस्या हो, ये कहां का न्याय है? हमारी बेटियों की सुरक्षा कहां है? दूसरी बात, एक ये दर्शकों को जान लेना चाहिए कि एफआईआर करके पुलिस ने या भाजपा ने किसी तरह का उपकार नहीं किया है। क्योंकि यौन उत्पीड़न के मामले में अगर पुलिस एफआईआर नहीं करती है तो दारोगा के ऊपर, थानेदार के ऊपर 6 महीने का उनको कठोर कारावास हो जाता है। तो ये कोई उपकार नहीं कर रहे हैं। और जहां तक कुश्ती संघ के अध्यक्ष की बात है, तो वो अपने बचाव में कुछ कहेंगे, वो भाजपा का ही लाइन है। भाजपा बार बार कहती है कि आप अगर निर्दोष हैं तो जांच से डरते क्यों हैं? तो बात ऐसी है कि भारत का नाम रोशन करने वाली इन्हीं लड़कियों को, इन्हीं पहलवानों को, साक्षी मलिक हो या विनेश फोगत हो, इनको प्रधानमंत्री जी ने अपने घर पर बुला के मेरी तुम परिवार की बेटी हो कहा था। ये अगर जब सड़क पे खड़ी थी तो उस समय अगर प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से एक टेलीफोन कॉल चला जाता कि देखो बेटी, तुम्हारी कोई समस्या है, मैं उसका समाधान कर दूंगा, मैं इसमें पढ़ूंगा, तो ये इतना बड़ा विषय नहीं होता। तो यहाँ पर भाजपा की जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला अभियान है, ये बड़ा विषय तो तब भी बन जाता है ना जब दूसरे दलों के नेता पहुंचते हैं यहाँ पर। बड़ा विषय तब नहीं बनता क्या? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं जीनत जी कि अगर प्रधानमंत्री जी जिस तरह से विनेश फोगट और साक्षी मलिक को अपने घर पर बुला के पदक मिलने पर उनको घर पर उन्होंने उनका स्वागत किया था, उसी तरह से ये बैठने से पहले या जिस समय बैठे उसी समय अगर उनके कार्यालय से कॉल आ जाता, टेलीफोन कॉल आ जाता कि बेटी देखो तुम्हारी कोई समस्या है, हम उसका समाधान कर देंगे, तो ये इतनी बड़ी समस्या नहीं होती। दूसरी तरफ अगर प्रधानमंत्री, ठीक है सर, एक सेकंड, ठीक है